वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका एजुकेटर और मेंटर डॉक्टर एन के भार्गव। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग जो है फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी मेगा स्पोरेंजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़े थे कि जो आपके ओव्यूल्स होते हैं उस ओव्यूल के अंदर में बहुत सारे सेल्स भरे होते हैं और उस सेल्स में से कुछ सेल्स को हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी कहते हैं, जो कि जनरली डिप्लॉयड होता है। फिर उसमें जो है मियोसिस की प्रोसेस होती है और मियोसिस के प्रोसेस होने के साथ ही 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी वो सारे के सेल जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। फिर उसमें फिर से आपके माइटोसिस की प्रोसेस होती है। इस तरह से करके 8 ऐसे अलग अलग जो है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। यानी इसमें जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। और इसका 8 न्यूक्लियस का ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं जो कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से कुछ जो होते हैं 3 जो मिला के सिनर्जिड सेल होते हैं, उसके ऊपर फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, जिसका जनरली काम होता है पॉलन ग्रेन को इंटरेक्ट करना, पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करना, रास्ता दिखाना। नीचे जो होता है एंटीपोडल सेल होते हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। इस तरह से 8 सेल्स न्यूक्लियस का फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग को इम्पॉर्टेंट पढ़ना है पॉलिनेशन, यानी कैसे जो है मेल गैमेट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गए एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है, फिर दोनों का फ्यूजन होता है जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्दर आगे के प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो अभी का हम लोग को फिलहाल का हेडिंग होगा पॉलिनेशन। तो उससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कितने तरह के आपके फ्लावर्स देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो हम लोग का हेडिंग हो जाएगा पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो इस कुछ ऐसे लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंटर टू द स्टिग्मा। यानी मेल में जो एंथर होते हैं और जो फीमेल में स्टिग्मा होते हैं, तो मेल से एंथर से जो आपके पॉलन ग्रेन निकलते हैं और जाके फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे लैंड करते हैं, फिर वहाँ पे वो जर्मिनेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को जो हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कितने तरह के आपके फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो जनरली जो है 2 तरह के आपके फ्लावर देखने को मिलते हैं सब ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक को बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? वैसे फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसे हम लोग बोलते हैं आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरे जो होते हैं उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिलते हैं। चलिए तो थोड़ा सा एक छोटा सा इमेज हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ये एक फ्लावर हो गया, सेम चीज़ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये इसका थैलमस हो गया फ्लावर का, इसकी चर्चा हम बहुत पिछले क्लास में कर चुके हैं। इसे हम लोग पेडिशिल बोलते हैं, यू नो वेल, ठीक है। और यहाँ पे इस थैलमस से आपके पेटल्स जुड़े रहते हैं कुछ इस तरह से, ये आपके ऐसे पेटल्स जुड़े होते हैं और बीच में आपके ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हो गया आपके एंथर और ये नीचे की तरफ में हो गया आपका फिलामेंट। तो अगर इस तरह का फ्लावर है जिसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी दिखाई दे रहा है और साथ साथ में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है, तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेक्सुअल फ्लावर, या इसका एक और नाम देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोसियस। मोनोसियस यानी हम देख सकते हैं कि पहला जो फ्लावर कैटेगरी होता है इसे बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। यानी देख सकते हैं एंथर और आपको फिलामेंट भी है, और इसमें देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वाला पार्ट्स भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट,
या फिर मोनोसियस फ्लावर। एक दूसरे तरह का फ्लावर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो एक छोटा सा इमेज ड्रॉ करेंगे इसका भी। दूसरा जो हम लोग का फ्लावर कैटेगरी होता है इसे बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे ये आपका सेम चीज थैलमस हो गया है ना, और ये जो है इसका पेडिशिल हो गया, ये आपके हो गए पेटल्स, और बीच में मैंने बना दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी यहाँ पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरी तरफ एक और बना सकते हैं सेम चीज, यहाँ पे आपका एक थैलमस हो गया, पेडिशिल हो गया, ये आपका हो गया पेटल्स, और पेटल्स के बीचों बीच जो है आपका ऐसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने के मिलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो तरह के फ्लावर पर चर्चा किए। पहले जो थे डाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरे है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे देखा मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, यहाँ पे दूसरे फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे दोनों तरह के फ्लावर को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या इसे सेकेंड लैंग्वेज में बोलते हैं डायोशियस फ्लावर, डायोशियस फ्लावर। तो ये जो था आपका, ये फ्लावर की कैटेगरी था ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम लोग जो है मेन देखेंगे कि फ्लावर में आपका कितने तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं। तो जनरली देखिए फ्लावर में हम लोग को 3 तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। आई थिंक आप लोग पॉलिनेशन समझ में आ गया कि पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल के, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अब हम लोग पॉलिनेशन के थोड़े टाइप्स देखेंगे। हम लोग फ्लावर के टाइप्स भी देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो जनरली जो है पॉलिनेशन जो है 3 तरह के देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं ऑटोगेमी, एक को बोलते हैं हम लोग ऑटोगेमी, दूसरा जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं गेटनोगेमी, गेटनोगेमी, और तीसरे जो टाइप्स होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं जेनोगेमी। ये 3 तरह के आपके पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं। पहला हुआ ऑटोगेमी, दूसरा हुआ गेटनोगेमी, और तीसरा हुआ जेनोगेमी। अब सबसे पहले समझेंगे आपका ऑटोगेमी क्या होता है। तो ऑटोगेमी में आपका फ्लावर सेम रहते हैं, फ्लावर सेम रहेंगे, और फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होंगे, सिंपल सी बात है। उसमें आपके मेल वाले पार्ट्स भी होंगे और फीमेल वाले पार्ट्स भी होंगे, तभी इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। यानी सेम फ्लावर के अंदर जब आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है, और उनके बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। चलिए थोड़ा सा हम लिख लेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग देंगे ऑटोगेमी किसे कहते हैं। अगर ऑटोगेमी को हम लोग इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका थैलमस हो गया, और इस थैलमस पे आपके सेम मतलब कह सकते हैं कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये आपका सेम चीज, ये हो गया आपके पेटल्स, ये हो गया आपके पेटल्स, और यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पल, ये पिस्टिल, वो हो गया। और साथ साथ में यहाँ पे हम लोग देखना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम लोग एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं। अगर पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर सेम चीज स्टिग्मा पर जाता है और फ्लावर सेम हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी फ्लावर। क्लियर हुआ? या कैसे ऐसे कह सकते हैं ऑटोगेमी पॉलिनेशन, यानी फ्लावर सेम है
और इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी एक मेल भी है और दूसरा फीमेल, यानी फ्लावर कैसा होना चाहिए आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, तब जाके उसमें ऑटोगेमी पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो इस तरह के पॉलिनेशन जिसमें फ्लावर सेम हो और मेल के एंथर से निकल के आपका पॉलन ग्रेन फीमेल की स्टिग्मा पर जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी फ्लावर। तो कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर टू द स्टिग्मा of the same flower। अगर फ्लावर सेम हो और उसके एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो पॉलन ग्रेन का, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी फ्लावर, ऑटोगेमी पॉलिनेशन। इसमें जो है आपके फ्लावर जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपका फ्लावर सेम है, उसी का आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसी फ्लावर का ही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इन दोनों केस में जो देखने के मिलते हैं, अगर बार बार जो है आपका पॉलिनेशन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो इसमें एक कंडीशन देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिप्रेशन। तो जनरली जो है प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए आपको ऑटोगेमी पॉलिनेशन। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं आपके गेटनोगेमी। तो अब हमारा जो दूसरा टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं गेटनोगेमी। चलिए, आई थिंक आप लोग को ऑटोगेमी समझ में, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये जो होते हैं इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी सेम फ्लावर के और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी सेम फ्लावर के, मतलब दोनों गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों सेम फ्लावर से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक मेकअप भी उनकी सेम होती है, इसलिए इसमें जो होते हैं जेनेटिक डिप्रेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा टाइप्स देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं गेटनोगेमी। गेटनोगेमी में आपके प्लांट सेम रहते हैं बट फ्लावर अलग अलग होते हैं। प्लांट सेम रहेंगे बट उसमें जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं गेटनोगेमी। इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं गेटनोगेमी को। आपका दूसरा जो है इसे बोलते हैं हम लोग गेटनोगेमी। गेटनोगेमी को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब आपका प्लांट सेम हो, इमेजिनेशन कीजिए ये आपका प्लांट्स है, ठीक है, ये इसके लिप्स हो गए, यहाँ पे आपकी प्लांट सेम है, इसमें एक जो है आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसे हम लोग, और दूसरा जो हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सेम चीज यहाँ पे हम इसे एंथर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका प्लांट जो है वो सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों फ्लावर अलग अलग है। इसमें जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और इसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो अगर प्लांट आपके सेम रहे बट फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट रहे, तो अगर इस तरह का पॉलिनेशन होता है, यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर जाते हैं, स्टिग्मा पर जाकर लैंड करता है, वहाँ पे जर्मिनेट करता है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं गेटनोगेमी पॉलिनेशन। क्लियर है, जहाँ पे आपके प्लांट सेम है बट फ्लावर क्या है, अलग अलग है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गेटनोगेमी। पॉलिनेशन बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, पॉलिनेशन बिटवीन flowers of same plant। पोलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, मतलब आपके फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे बट प्लांट जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरह के जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं गेटनोगेमी पॉलिनेशन। और लास्ट जो है हमारा वो बचता है जेनोगेमी, उसे भी देख लेते हैं अभी। आई होप आप लोग समझ रहे हैं गेटनोगेमी, ऑटोगेमी, और दूसरा जो हमारा पॉलिनेशन है लास्ट वाला, इसे बोलते हैं हम लोग जेनोगेमी। तो सबसे बेस्ट जो होता है और
और सबसे बेनिफिशियल जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं हम लोग जेनोगेमी। जेनोगेमी में आपके प्लांट्स भी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे और आपके फ्लावर्स भी जो रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तीसरा जो हमारा टाइप्स है जेनोगेमी, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपका एक फ्लावर प्लांट हो गया, इस प्लांट के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर हो गए, फ्लावर लिप्स वगैरह कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए, मैंने बना दिया। और दूसरा जो यहां बना दिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यहां बना दिया मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि आपके प्लांट्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं और फ्लावर्स भी डिफरेंट डिफरेंट है और भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह का जब पॉलिनेशन होता है, यहां से पॉलन ग्रेन निकलता है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टिग्मा पे जाके लैंड होता है। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जेनोगेमी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार नीट एग्जामिनेशन में इससे एक प्रश्न निश्चित रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करने की जरूरत है कि कौन कौन से प्लांट्स ऑटोगेमी पॉलिनेशन करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में गेटनोगेमी होते हैं और कौन कौन से प्लांट्स में जेनोगेमी होते हैं। जिसमें ऑटोगेमी होते हैं ऑफकोर्स वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे क्योंकि उसमें प्लांट भी सेम है और आपके फ्लावर्स भी सेम है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी सेम फ्लावर के अंदर है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी सेम फ्लावर के अंदर है। तो उसे हम बोलते हैं ऑटोगेमी फ्लावर। जिसमें आपके प्लांट सेम हो बट फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं गेटनोगेमी फ्लावर। और तीसरा कंडीशन है जिसमें आपके प्लांट्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो और आपके फ्लावर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं जेनोगेमी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पपाया। सबसे बेस्ट इसमें जो होता है एग्जांपल दे सकते हैं, पपाया में जनरली ये देखने को मिलता है जेनोगेमी पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। इसको हम लोग अगर डिफाइन करने चाहें तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। तो इस तरह के इसका एग्जांपल लिख सकते हैं यहां पे पपाया, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आप तीनों के बीच में डिफरेंस समझ रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, ऑटोगेमी पॉलिनेशन क्या होता है, गेटनोगेमी पॉलिनेशन क्या होता है और जेनोगेमी पॉलिनेशन क्या होता है। जिस वीडियो को अगर आपको जो भी दिक्कत हो, क्यूरी हो, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आई होप आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा मैं आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन एंड द फर्टिलाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।